ऑल एसोसिएट्स। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपके साथ डील करने वाला हूं, अगर मैं उस प्रोडक्ट के बारे में सिंगल एक लाइन बोलूं, तो इस दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका आप मूल्य लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, तो दो ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जिसका आप मूल्य नहीं लगा सकते, और एक है वो आपका अपना जीवन। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपके जीवन का मोल क्या है, तो एक ऐसी चीज है जिसका कोई मोल नहीं लगा सकते, कोई मूल्य नहीं लगा सकते। और एग्जैक्टली ऐसी ही एक चीज इस दुनिया में और है जो अतुल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, और वो है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है, इस धरती में होने वाला, उगने वाला, मिलने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकता है। अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम लोग जो हमारे आसपास होते हैं, आप हैं, मैं हूं, और बाकी लोग हैं, उन सब के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी को लंबा जिएं और स्वस्थ जिएं। तो ज्यादा जिंदगी सब लोग चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। एक ऐसा पर्सन नहीं होगा आपके आसपास जो मरना चाहता है। और अगर मरना भी अगर तय है, सबको पता है मरना तय है, लेकिन वो चाहता है मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं स्वस्थ तो रहूं, अपने मौत के आसपास भी मैं स्वस्थ ही रहूं। तो अगर एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में अगर बोला जाए कि एक सिंगल प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना है, तो मैं समझता हूं इस यूनिवर्स में एक सिंगल प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, जो जिसमें कुछ चीजें भी मिलाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप कुदरत ने उसमें इतनी चीजें डाल रखी है, इतने बेनिफिट्स डाल रखे हैं कि उसमें और कुछ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्पाइरुलिना को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, कुछ मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं, और आप उस एग्जाम्पल को भी अगर किसी के सामने रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को वो एग्जाम्पल काम आता है। आपने देखा होगा, इस धरती पर सबसे लंबा जीवन जीने वाला प्राणी, सबसे लंबा जीवन जीने वाला प्राणी क्या होता है? कछुआ होता है। लगभग 350 साल से 400 साल उसकी उम्र होती है। और उसकी वजह क्या होती है कि समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कछुआ खाता क्या है? वो सिर्फ क्या खाता है? जो हरे हरे हरी हरी काइयां होती है, जिसको हम स्पाइरुलिना कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, शैवाल कहते हैं, उसको कछुआ खाता है। अब सोच के देखिए, कछुआ का फूड क्या है? स्पाइरुलिना। और उसकी उम्र होती है 350 से 400 साल। तो एक बात तो कंफर्म है उसको देखकर, कि अगर हमने स्पाइरुलिना को अपनी लाइफ में एक जगह दे दी, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस धरती पर, कछुआ एक प्राणी। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि एक सिंगल वर्ड भी आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, और स्पाइरुलिना की तरफ आपको मूव करवा सकता है। और अगर आप एक बार मूव हो गए, तो डेफिनेटली आपके साथ आपके डाउनलाइंस, आपके एसोसिएट्स, आपके रिश्तेदार सब इस बात को समझना शुरू कर देंगे कि स्पाइरुलिना क्या होता है। और एक आपने कॉमन सुना होगा स्पाइरुलिना के बारे में, कि एक बहुत कॉमन सी वर्ड इस हर जगह, हर वीडियो में आपने एक चीज देखा होगा कि स्पाइरुलिना को सुपर फूड कहते हैं। सुपर फूड का मतलब है इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज, ये सारे इंग्रेडिएंट, सारे मिनरल्स, विटामिन्स, सब सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा इसको और एक नाम दिया जाता है स्पेस फूड। जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री बहुत ज्यादा अपने साथ खाना नहीं ले जा सकते, क्योंकि खाना ले जाने का भी एक लिमिट होता है। क्योंकि नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं, जो हम अनाज खाते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा वजन होता है। अब अगर अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, तो इतना खाना अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तो आप सोचिए, ये बहुत हैरानी की बात है
कि वहां उनके लिए एक फूड के रूप में स्पाइरुलिना इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको स्पेस फूड भी कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों का ये एक मतलब कंप्लीट खाना कह सकते हैं, इसको कंप्लीट फूड है। तो आप सोच के देखिए कि एक्चुअली में हम जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे डील करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट की क्या-क्या खासियत है। इसकी सीन 3 चीजें मैं बता चुका हूं। एक आपके एज को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, स्पेस फूड है और सुपर फूड है। अब स्पाइरुलिना को और डिटेल समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स समझने की जरूरत है, और उसमें से पहला पॉइंट है फ्री रेडिकल्स। और आगे मैं डील करने वाला हूं दूसरा पॉइंट, फाइकोसाइनिन, जिसके कारण स्पाइरुलिना इतना ज्यादा मेडिसिनल हो जाता है। स्पाइरुलिना के बारे में आज हर कंपनी स्पाइरुलिना आपको देती है, उसकी वजह क्वालिटी अलग-अलग होती है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि ये अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। लेकिन उसकी वजह क्या होती है? उसके अंदर पाया जाने वाला एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं फाइकोसाइनिन, जो मैं आगे डील करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्री रेडिकल्स के बारे में। और देखिए, फ्री रेडिकल्स एक ऐसा वर्ड है जो आपको नेटवर्क कंपनीज में स्पेशली आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली फ्री रेडिकल्स क्या होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। देखिए, आपके कोशिका के अंदर रोजमर्रे में कुछ काम चल रहा होता है जिसको आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कुछ केमिकल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के सेल के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। उस केमिकल चेंजेस के दौरान फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। और वो फ्री रेडिकल्स बिल्कुल कैसे होते हैं, आप इसको सिंपल अगर समझना चाहें तो भूखे शेर की तरह होते हैं। उसके सामने कुछ भी आ जाएगा, वो उसको खाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक भूखा शेर आपके अराउंड घुमा दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो फ्री रेडिकल्स आपके सेल के अंदर ही जनरेट होने वाली चीज होती है, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि वो आपके डीएनए को, आपके लिपिड्स का मतलब फैट को, और आपके प्रोटीन्स को, मतलब आपकी बॉडी बनी हुई किससे है? मैक्सिमम प्रोटीन से, लिपिड से और डीएनए से। और इन तीनों को फ्री रेडिकल क्या करता है? डैमेज कर देता है। और उस डैमेज का नतीजा क्या होता है? कैंसर जैसी बीमारी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं कैंसर की, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं कैंसर को भी समझाने की कोशिश करूंगा। आपने सुना होगा कि एक एक गंदी मछली, एक मरी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक सड़ा हुआ टमाटर सारे टमाटर को सड़ा देता है। एक ऐसी किसी मर्जी को फल को ले लो, एक डैमेज फल बाकी फलों को डैमेज कर देता है। एग्जैक्टली अगर आपकी बॉडी का एक सेल इन फ्री रेडिकल की वजह से, एक सेल अगर कैंसरस हो गया, तो वो सिंगल सेल उसके बाद आपकी पूरी बॉडी के सेल को कैंसरस बना सकती है। फ्री रेडिकल करता क्या है? आपके सेल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में कैंसर के जीन होते हैं, और ये सबकी बॉडी में होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन कैंसर का के कॉजिंग जीन होता है, बट वो इनएक्टिव होता है। प्रोटो इसलिए बोला जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन। लेकिन जैसे ही फ्री रेडिकल्स के एक्सपोजर में आता है प्रोटो ऑन्कोजीन, वो ऑन्कोजीन में चेंज हो जाता है, और ऑन्कोजीन सेल को कैंसरस बना देता है। और एक सेल अगर कैंसरस बन गया, तो उसके बाद आपको फ्री रेडिकल की कोई जरूरत नहीं है। एक सेल अगर कैंसर का हो गया, तो वो सेल फिर अपने आसपास के सारे सेल को कैंसरस बना देता है। तो आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप डील करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्ड्स, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, जो कि एक है फ्री रेडिकल्स। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल्स एक्चुअली में हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में क्यों पैदा होने लगती है। तो कुछ एक्सपोजर होते हैं, जैसे फ्राइड फूड अगर हम ज्यादा खाते हैं, अगर हम
तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां हम रहते हैं, और जो खेतों में पेस्टिसाइड्स डलता है, ये सारे वजह है फ्री रेडिकल्स, आपके सेल्स के बीच में फ्री रेडिकल्स को ये बढ़ा देते हैं। इसी तरह से और चीजें होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, बहुत सारे ऐसे रेडिएशन होते हैं जिसमें आयंस पैदा होते हैं। ये सब के सब आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन को बढ़ा देती है, और फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन अगर आपके पास एक बार बढ़ गई आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर, तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को, जो कि आपका मेन इम्यून पावर के लिए जाना जाता है, व्हाइट ब्लड सेल WBC, वहां आपको WBC को डैमेज करने लग जाएगी और आपके DNA को डैमेज करने लग जाएगी। और अगर आपकी बॉडी का व्हाइट ब्लड सेल और DNA ये दोनों डैमेज होने लग गए, तो फिर आप प्रॉन टू कैंसर हैं, और इससे रिलेटेड और बहुत सारी बीमारियां आपको होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप किसी भी तरह से नहीं चाहते कि आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़े। तो मैं एक चीज स्पाइरुलिना के बारे में यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि स्पाइरुलिना को हम कोई मेडिसिन ना समझे, स्पाइरुलिना किसी बीमारी को ठीक कर देगी ये भी ना सोचें। स्पाइरुलिना क्या करेगी? फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देगी, और अगर फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे बॉडी के अंदर, इसका मतलब आपको बीमारी नहीं होगी, और अगर आपको बीमारी नहीं होगी तो फिर आपको इलाज कराने की भी जरूरत नहीं। तो ये एक ऐसा फूड है कुदरत का दिया हुआ, जिसको हम कह सकते हैं ये आपको बीमारी से प्रिवेंट करेगी। और हमेशा मैं कहता हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी के क्योर से बेटर है कि वो बीमारी आपके अंदर ना हो। इसके लिए हमें जरूरी होता है कि कुछ चीजें ऐसी हम खाने लगें जिससे हमें बेनिफिट्स होना शुरू। अब देखिए फ्री रेडिकल्स करता क्या है, ध्यान से देखिए इस स्लाइड को। फ्री रेडिकल, कहीं भी अगर फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो गया सेल के अंदर, तो वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझने के लिए आप एग्जांपल है, सामने आपके एक टमाटर है, टमाटर को फ्री रेडिकल्स के एक्सपोजर में रखा गया, टमाटर आप देखिए बदरंग होना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो बिल्कुल बेकार हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही जब आपके नॉर्मल सेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होते हैं, फ्री रेडिकल के स्ट्रेस के कारण जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, उससे आपके नॉर्मल सेल बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। और इस डायग्राम में शायद मुझे लगता है आप देख पा रहे हो। अब अगर आपके नॉर्मल सेल खराब हो गए तो आपको कैंसर भी हो सकता है, आपको विजन लॉस भी हो सकता है, देखने में दिक्कत आ सकती है, हार्ट डिजीजेस आपको हो सकते हैं, कहीं का भी सेल खराब होगा, हार्ट का सेल खराब होगा, हार्ट डिजीजेस हो जाएंगे, अर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक हार्ट अटैक हो सकता है, सांस की दिक्कत हो सकती है, इम्यून डेफिशिएंसी आपको बता दिया, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। अभी मैंने कहा था स्पाइरुलिना आपको ज्यादा दिन तक जवान रखता है, आपकी उम्र बढ़ाता है, वहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स आपकी बुढ़ापे को बढ़ा देती है, मतलब जल्दी जल्दी आप बूढ़े दिखने लगेंगे। आपके वजन को बढ़ा देती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हेयर लॉस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और बहुत सारे जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन होते हैं, जो सूजन बॉडी में कहीं आ जाती है, वो भी उसका भी कारण क्या है? फ्री रेडिकल्स के कारण, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो आपको समझ आ गई होगी, अभी तक मैंने स्पाइरुलिना नहीं बताया आपको, लेकिन आपको ये समझ आ चुका है कि स्पाइरुलिना आपको इन सब से बचाने के लिए इस कुदरत का दिया हुआ अनमोल फूड है आपके लिए, अनमोल रत्न है आपके लिए स्पाइरुलिना, जो आपको इतनी सारी बीमारी होने नहीं देगी, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को वो क्रिएट नहीं होने देगी। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, स्पाइरुलिना इज बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। अभी हमने बोला ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट।
तो स्पाइरुलिना के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसको हम कह सकते हैं बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या है, अभी मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं आपको। अगर इस सेशन को ध्यान से अगर सुन लेंगे तो मैं समझता हूं आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में किसी को भी बहुत कुछ समझा सकते हैं। इवन आप किसी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के साथ भी बैठ के आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने कहा फ्री रेडिकल्स, एक्चुअली हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से देखें। मैंने एग्जाम्पल एक दिखा था, भूखा शेर। भूखा शेर मतलब उसको कुछ कमी है, मतलब उसके पेट के अंदर भूख लगी हुई है, मतलब खाना खाने की कमी है, मतलब उसको खाना चाहिए। इसी तरह फ्री रेडिकल्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अगर डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये पोर्शन, यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करती है, इसको वहां इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देती है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड दे दिए, मतलब भूखा शेर था, आपने उसको क्या किया, खाना प्रोवाइड कर दिया। अब खाना प्रोवाइड कर दिया तो आपको पता है शेर एक ऐसा जानवर है जिसको अगर पेट भरा हो तो आप उसके सामने से भी निकल जाएंगे तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फ्री रेडिकल्स को अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो फ्री रेडिकल्स आपके सेल के अंदर होंगे बट आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये आपका काम करती है कौन, स्पाइरुलिना। तो अब हम जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक काम उल्टा होना शुरू हो जाएगा। मतलब एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, मतलब बूढ़े अब जल्दी नहीं होंगे। कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा। आपके आर्थरियोस्क्लेरोसिस, जो आपका ब्लड वेसल्स थिक हो जाते हैं, वो थिक नहीं होंगे। हार्ट डिजीजेस के चांसेस कम हो जाएंगे और ट्यूमर्स वगैरह, कैंसरस ट्यूमर वगैरह आपकी बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होगा। और जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उससे उसको मिनिमम हार्म होगा। मैं तो बोलूंगा सिगरेट आप पियो ही मत, लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसके हार्म को, उससे होने वाले नुकसान को आप कैसे रोक सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से रोक सकते हैं। और स्पाइरुलिना बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। तो अलग अलग तरीके से आप इस चीज को ले सकते हैं। बहुत सारे सुनने वाले जो बैठे हैं अलग अलग तरीके से इस बात को अपने अंदर या अपने दोस्तों के अंदर एनालाइज हो रहेंगे। कई लोग अभी सोच रहे होंगे नहीं सिगरेट नहीं पीना है, इससे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं। अब कुछ लोग आप में से ये भी सोच रहे होंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, सिगरेट पी लेते हैं लेकिन हम साथ में स्पाइरुलिना खा लेते हैं। तो ये आपका अपना अपना सोचने का तरीका है कि आपने स्पाइरुलिना को कैसे सोचना है। मेरा सिर्फ काम है आपको अपनी मेहनत को पूरी तरह से आपको दे पाऊं, आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो और आप हेल्दी रहें। अब अगर मैं बात करता हूं तो फाइकोसाइनिन, एक सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि स्पाइरुलिना इतना स्पेशल क्यों है। तो स्पाइरुलिना के अंदर फाइकोसाइनिन पाया जाता है, एक ऐसा कंपाउंड स्पाइरुलिना के अंदर होता है। जनरल भाषा में बात करें तो स्पाइरुलिना के अंदर जो मेजर चीज होती है वो होती है फाइकोसाइनिन। और फाइकोसाइनिन आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करता है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके पेनक्रियाज को प्रोटेक्ट करता है और कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन, जो सूजन है कहीं, उसको कम करती है। अब आप सोच के देखो, इवन आपके नर्वस सिस्टम को, आपके किडनी को प्रोटेक्ट करता है फाइकोसाइनिन। इसीलिए मैक्सिमम मेडिसिन में आप देखेंगे, इवन एलोपैथ की मेडिसिन में भी देखेंगे तो फाइकोसाइनिन पाया जाता है। लेकिन हमारे हमारा जो फाइकोसाइनिन है, स्पाइरुलिना जो हमें देती है, वो नेचुरल फॉर्म में फाइकोसाइनिन आपको देती है। कुदरत ने जैसा फाइकोसाइनिन उसके अंदर डाला है, एज इट इज, बिना चेंज किए, ऐसा का ऐसा फाइकोसाइनिन आपको मिलता है। तो ये दो वर्ड याद कर लीजिए, फ्री रेडिकल्स क्या करती है और फाइकोसाइनिन क्या, किससे आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको क्या बेनिफिट्स देती है। अब अगर मैं फाइकोसाइनिन के बारे में, मार्केट के बारे में बात करूं, तो मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में बात करूं तो इसका पाउडर सबसे ज्यादा मार्केट में फाइकोसाइनिन अलग से मिलता है, मतलब स्पाइरुलिना से एक्सट्रैक्ट कर कर फाइकोसाइनिन अलग से भी बेचा जाता है। तो पाउडर फॉर्म में मैक्सिमम होता है। एप्लीकेशन है जो भी फूड और बेवरेजेस में आपको इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर्सनल केयर्स में बहुत यूज करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स में यूज करते हैं, एनिमल फीड, जानवरों को खाना बनाते जानवरों के लिए, उसमें यूज करते हैं, और समुद्र में
या पानी में जो हम कल्चर करते हैं, मछलियां पालते हैं, वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फाइकोसाइनिन का आज अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है, और फाइकोसाइनिन हमारे स्पाइरुलिना में नेचुरल फॉर्म में जबरदस्त तरीके से पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करूं अब आते हैं हम स्पाइरुलिना में, जो आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है कि भाई स्पाइरुलिना क्या करेगा। तो सिंपल बात अगर मैं करूं तो स्पाइरुलिना क्या करेगा, जो फ्री रेडिकल्स जो नुकसान पहुंचाते थे वो नुकसान नहीं होने देगा, और फाइकोसाइनिन जो बेनिफिट्स देते थे वो स्पाइरुलिना आपको बेनिफिट देते। स्पाइरुलिना में आगे कुछ बताऊं उससे पहले एक खास मैं बात आपको बताना चाहूंगा। स्पाइरुलिना में स्पाइरुलिना का कलर ग्रीन होता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गे से बना होता है, एक काई होती है समुद्र में, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं उसको। इसकी एक प्रॉपर्टी आपको मैं बताऊं, ये ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल के बारे में अगर बात करूं तो क्लोरोफिल भी मार्केट में आज के टाइम आपको एज ए मेडिसिन, एज ए सप्लीमेंट अवेलेबल है। और एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट मुझे चीज एक ध्यान आ गई, इसलिए मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूं, कि अगर किसी को बहुत ज्यादा हाथों और पैरों में पसीना आता हो, और उस पसीने से वो परेशान हो, और उस पसीने में बहुत ज्यादा बदबू आती हो, तो आपको कमाल की बात बता रहा हूँ, स्पाइरुलिना ऐसे पर्सन को आप दे देना। कई लोग होते हैं आपके घर में आते हैं, जूते खोलते हैं और जुराब में इतनी गंदी बदबू आती है कि आपको मन करता है बस इस बंदे को भगाओ यहाँ से। सर आप उसको भगाना नहीं, आप उसको स्पाइरुलिना दे देना, आप देखेंगे उसके पैरों की बदबू खत्म हो जाएगी, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैक्सिमम स्पाइरुलिना में पाया जाता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और ऐसे लोगों का कोई ट्रीटमेंट नहीं करता जिसके हाथों पैरों में पसीना बहुत ज्यादा आता है और बदबू बहुत ज्यादा आती है पैरों के पसीने में। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके आज बात करते हैं, बहुत ज्यादा पसीना आता है पैरों में और बदबू बहुत ज्यादा आती है, वो आपको भगा देगा, कहेगा यार भैया ये नेचुरल चीज है, आती है तो आती है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज के बाद आप कर सकते हैं, उसको स्पाइरुलिना दे दीजिए। तो ये एक बहुत अलग चीज थी जो मैंने आपको बीच में बता दिया, शायद मेरे स्लाइड में कहीं मेंशन नहीं है ये, तो ये आपको नोट करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं स्पाइरुलिना के यूजेस के बारे में। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये बात हम पहले ही डील कर चुके हैं। एंटी इंफ्लामेटरी होती है, मतलब कहीं आपको सूजन आ गई हो, कहीं रेडनेस हो गई हो, कहीं जलन हो रही हो, कहीं आपको हीट हीट सेंसेशन आपको कहीं पर्टिकुलर पार्ट में आपको फील हो रहा हो, पेन हो रहा हो, ये सारे सिम्टम्स इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स होते हैं। तो ये इसके एंटी वर्क करता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी है। कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है, ट्राइग्लाइसराइड को कम कर देती है। आज के टाइम अगर मैं बात करूं तो 10 में से 9 लोगों को प्रॉब्लम है कि उसका कोलेस्ट्रॉल क्या है, बढ़ा रहता है, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और वो बड़ा परेशान होता है। तो उसको अगर आप स्पाइरुलिना देते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होना शुरू हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी क्या आने लगेगा, नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ एक बात मेंशन कर देता हूं पहले, कि नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, मतलब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, या हम कहते हैं बीपी आपका हाई है, तो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका बीपी लो है तो भी आपका नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त काम करती है ब्लड फॉर्मेशन में, जिसको हम कहते हैं एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में ब्लड फॉर्मेशन कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो स्पाइरुलिना से आप बहुत जबरदस्त एनीमिया को कवर अप कर सकते हैं। अब एक चीज मैं खास और डिफरेंट बताता हूं, जो अगेन इस स्लाइड में मेंशन नहीं है, कि अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे और आप क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो मैं अभी बता रहा था स्पाइरुलिना ग्रीन कलर का क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और हीमो हीमो हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन दोनों के अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको सेम दिखाई देता है। सिर्फ फर्क है, एक के सेंटर में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है, और क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है। दोनों को अब आपको पता है क्लोरोफिल क्या करती है। क्लोरोफिल क्या करती है, पौधों में पाया जाता है, और सनलाइट की मदद से, सूरज की रोशनी की मदद से और पानी को जमीन से इस्तेमाल करके प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं।
और एग्जैक्टली सेम कंडीशन हीमोग्लोबिन का भी है। तो हीमोग्लोबिन अगर आप स्पाइरुलिना ले रहे हैं तो हीमोग्लोबिन में वही प्रॉपर्टी सेम होती है। इवन सनलाइट और पानी को इस्तेमाल करके वो भी आपके लिए बहुत खुराक क्रिएट कर सकती है बॉडी के अंदर, जिसके ऊपर अभी बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो एनीमिया को कवर अप कर देगी बहुत जबरदस्त तरीके से, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर देगी। ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज को कंट्रोल कर देगी, क्योंकि स्पाइरुलिना में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। और कोई भी डायबिटीज के जो केस होते हैं उसमें आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो प्रोटीन का खुराक आपको ज्यादा देंगे, और कार्ब्स जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका चीनी का सोर्स है, जो मिठास का सोर्सेस है, वो आपको मिनिमम देंगे। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा होने के कारण ये आपके शुगर को कंट्रोल करता है। और आप एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूं, अभी मैंने पीछे बात करी थी, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। और एड्स क्या बीमारी होती है? एड्स को अगर हम पूरा देखें, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपके इम्यून सिस्टम एड्स में, एचआईवी वायरस की वजह से एड्स में आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, आपका जो जीवनी शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर आप स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। इवन आपके बॉडी के अंदर अगर एड्स भी है किसी को, तो आप हैरान हो जाएंगे, स्पाइरुलिना से आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। और कई लोगों को मैं अपनी प्रैक्टिस में डॉक्टर्स से बात करके कई चीजें कॉमन आती है सामने, कि कई सारे लोगों को एड्स होता है लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मुझे एड्स है, और उसकी वजह से कई लोगों को एड्स हो जाते हैं और वो लोग मर जाते हैं, और वो बंदा फिर भी घूम रहा होता है बिल्कुल आराम से, क्योंकि उसको पता ही नहीं मुझे एड्स है। और आप हैरान हो जाएंगे मेरी इस बात से कि जो लोग उसके संपर्क में आए वो तो मर गए और वो बंदा जिंदा है। वजह? क्योंकि उसका खान पान, उसका रहना उठना बैठना उसने बड़ा संयम वाला बना रखा है। और स्पाइरुलिना जैसा हो सकता है सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हो सकता है फल फ्रूट बहुत अच्छे तरीके से खाते हो, तो उसका इम्यूनिटी प्रॉपर वर्क कर रहा है और इसीलिए वो जिंदा है। और उसके कांटेक्ट में आने वाले लोग जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, उसको उससे एड्स हो गया और वो मर गए और ये घूम रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा तो एड्स जैसी बीमारी में भी स्पाइरुलिना फाइट कर सकती है। एलिमिनेट कैंडिडा। आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपकी आंतों के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उस बैड बैक्टीरिया को कैंडिडा बोलते हैं। स्पाइरुलिना उस बैड बैक्टीरियाज को आपके आंतों से हटा देता है। कमाल की बात है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपके इंटेस्टाइन के लिए भी बहुत जबरदस्त चीज है। और मैंने कहा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो आपके बॉडी के वेट को मेंटेन करता है। मतलब ओबेसिटी के केसेस वाले लोग, जो मोटापे के केसेस वाले लोग हैं, वो इसको इस्तेमाल करें तो वो उनका वजन नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। वापस मैं रिपीट करूंगा, जिनका वजन कम है, स्पाइरुलिना का खुराक अगर वो प्रॉपर तरीके से ले तो उनका वजन बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में स्पाइरुलिना आपके वजन को क्या करेगी, कम है तो ज्यादा कर देगी, ज्यादा है तो कम कर देगी, नॉर्मल ले आएगी। और यही कुदरत का नियम होता है, चीजों को नॉर्मल बनाए रखना। और स्पाइरुलिना एक कुदरती प्रोडक्ट है, तो वो भी आपके जीवन को भी क्या करेगा, नॉर्मल बनाने की कोशिश करेगा। अब मैं स्पाइरुलिना की बात वापस रिपीट करता हूं, कुछ चीज आपके लिए याददाश्त रहेगी चीजें। इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, आपकी बॉडी से हैवी मेटल्स को निकाल के फेंक देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम केसेस में लीवर और किडनी डैमेज होने की वजह है हैवी मेटल्स, जो आपको सांस के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, खाना खाने के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो वो हैवी मेटल्स को आपकी बॉडी से निकालता है, मतलब लीवर और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इवन किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो एलर्जी से भी ये आपको बचाता है। साइनस एक एलर्जी, साइनस आपने सुना होगा, साइनस की बीमारी कई लोगों को होती है, साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो वहां साइनस में भी, एलर्जिक रिएक्शंस में भी ये बहुत जबरदस्त काम करती है। आपके मसल के स्ट्रेंथ को बनाए रखती है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन कहीं से लटक गई है, तो अगर आप चाहते हैं उसके टोनिंग रहे, स्किन में आपके टोन बना रहे,
तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज है, ये मसल के टोन को मेंटेन करती है। इसके अलावा अभी मैंने बताया था आपको कि नर्वस सिस्टम पे बहुत जबरदस्त वर्क है, तो ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करती है। अब स्पाइरुलिना में अगर मैं बात करूं कि 1 ग्राम स्पाइरुलिना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग में क्या-क्या बातें आ सकती है कि मेरे 1 ग्राम स्पाइरुलिना के इस्तेमाल करने से मेरी बॉडी में क्या गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं 25 ग्राम गाजर गया होगा, 30 ग्राम फिश के बराबर चीज आपके अंदर चली गई, 27 साढ़े 27 एप्पल्स आपके अंदर चले गए। मतलब अगर आप 27 एप्पल्स को आप खाते तो उससे जो न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी के अंदर जाती 1 ग्राम स्पाइरुलिना से आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। अब अलग अलग कंपनीज में स्पाइरुलिना के कैप्सूल में कितना ग्राम है वो आपको देखना है कि ग्राम कैसे मेंटेन करना। अगर आधा केला खाते हैं तो जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वो 1 ग्राम स्पाइरुलिना से जाता है। 1/4 केजी मतलब 250 ग्राम मटर खाने जितना बेनिफिट्स आपको 1 ग्राम स्पाइरुलिना से मिलता है। 150 ग्राम टमाटर जितना बेनिफिट्स मिलता है, आधे ब्रेड जितना बेनिफिट मिलता है, 2 केजी पत्ता गोभी जितना बेनिफिट मिलता है और 3 ग्राम पंपकिन जितना बेनिफिट, हाफ कैप्सिकम, 1 लेमन, 10 ग्राम अंगूर, 150 ग्राम चावल, 20 ग्राम आलू और 300 मिलीलीटर ब्लड सॉरी एग एग एक एग और 300 मिलीलीटर मिल्क के जितना बेनिफिट। मतलब उस मिल्क के अंदर और इतने सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने बताए उसके अंदर जो भी गुण है, जैसे केले के अंदर जो गुण है, कैरेट के अंदर जो गुण है, वो आपके 1 ग्राम स्पाइरुलिना के खाने से आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। आप सोच के देखिए, क्या आप इतनी चीजों को खा सकते हैं पूरे दिन में? लेकिन 1 ग्राम स्पाइरुलिना आप बड़े आराम से खा सकते हैं। तो अगर मैंने बात करी थी कि अंतरिक्ष यात्री अगर इस स्पाइरुलिना को लेते हैं तो आप अब समझ गए होंगे, अब क्लियर हो गया होगा आपको कि इतना सारा फूड वो अपने साथ नहीं लेके जा सकते और लेके भी जाएंगे तो इसको प्रिजर्व नहीं रख सकते वहां पे। तो कितनी बड़ी चीज है, 1 ग्राम स्पाइरुलिना का इंटेक क्या से क्या कर सकता है, आप सोच के देखिए आपकी बॉडी में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पाइरुलिना ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी वो डाइजेस्टेड फॉर्म में। इन चीजों को अगर आप खाओगे ना, इसको आपको इंटेस्टाइन को इन सब चीजों को डाइजेस्ट करके फिर स्पाइरुलिना जैसी कंपोनेंट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब आंतों को इसको पचाने का काम भी नहीं करने की जरूरत। इन सब चीज को खा भी लेते हैं तो पाचन क्रिया को काम करना पड़ता, पाचन तंत्र को काम करना पड़ता और आपकी बहुत सारी बॉडी की एनर्जी पाचन तंत्र उसको पचाने में लगाती। मतलब आपको लग रहा है कि आप कुछ खाना खाते हैं और वो पच जाता है तो आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है एनर्जी मिलती है, लेकिन उसको पचाने में बहुत सारी एनर्जी भी यूटिलाइज करनी पड़ती है बॉडी को। तो अगर स्पाइरुलिना आप खाते हैं तो आप ये कह सकते हैं पची पचाई चीज आपके अंदर चली गई, मतलब पाचन क्रिया को रेस्ट भी आपको मिल गया। मतलब वो एनर्जी जो सेव हुई वो कहाँ जाएगी, आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए चली जाएगी, अदरवाइज वो पाचन क्रिया में चली जाती। तो ये एक बहुत अलग ओरिएंटेशन है इस बात को समझने की कि हम स्पाइरुलिना क्यों लें। अब बात करें, हम कुछ और इसको खोलते हैं कि अगर हम पालक लेते हैं, पालक से जितना आयरन हमें मिलता है उससे 56 गुना ज्यादा आयरन आपको स्पाइरुलिना से मिलता है, 56 टाइम्स ज्यादा आयरन मिलता है। अगर हम व्हीट ग्रास लेते हैं तो व्हीट ग्रास से 30 गुना ज्यादा क्लोरोफिल आप स्पाइरुलिना से आपके अंदर जाता है। अगर आप गाजर खाते हैं तो गाजर का एक मेन इंग्रेडिएंट है कैरोटीन, जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। 25 गुना ज्यादा कैरोटीन आपके अंदर जाता है। दूध से 5 गुना ज्यादा प्रोटीन आपके अंदर जाता है। अगर आप लीवर, जैसे बहुत सारे नॉनवेज वाले जो लोग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो वो लोग अगर लीवर वगैरह खाते हैं
तो उससे 2.5 गुना ज्यादा विटामिन B12 जाता है आपके अंदर। सोच के देखिए जरा, क्या जरूरत है हमें लीवर खाने की किसी जानवर की, उससे 2.5 गुना ज्यादा विटामिन B12 आपको स्पाइरुलिना देता है। और विटामिन B12 के सोर्सेस में स्पाइरुलिना वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। और हर 40 साल की उम्र के बाद के लोगों में आप देखेंगे विटामिन B12 की कमी हो जाती है। गामा लिनोलेनिक एसिड GLA, जो आपका फ्लेक्स ऑयल होते हैं, उससे 3 गुना ज्यादा GLA इसमें पाया जाता है। क्या जबरदस्त चीज है। क्यों सुपर फूड हमने कहा था, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है शायद मैं क्लियर कर पाया आपको। अब हम और चीजें देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर हम दूध की बात हमने पीछे करी थी, दूध की बात अगर पीछे करी थी तो मैंने आपको दूध के बारे में प्रोटीन की बात करी थी पीछे। अब मैं बात करता हूं दूध के अंदर हम दूसरा कंपोनेंट है कैल्शियम। दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम, मैं पर ग्राम के बारे में ही बात कर रहा हूं, 1 ग्राम का कंपैरिजन कर रहा हूं। 14 गुना ज्यादा कैल्शियम दूध से स्पाइरुलिना देता है। पोटेशियम केले से 4 गुना ज्यादा पोटेशियम आपको देती है। आयरन पालक से अभी आपको बता ही दिया था मैंने। इसके अलावा अगर दही की बात करें तो 2 गुना ज्यादा प्रोटीन आपको देती है। विटामिन ए के बारे में बात कर चुके पहले। और फाइबर की बात करें तो आपको ओट से 4 गुना ज्यादा फाइबर प्रोवाइड करती है, ओट से। और फाइबर अगर आपकी बॉडी में जाता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, पेट आपका आराम से साफ हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सारी बीमारियां आपके अंदर खत्म हो जाती। अब मैंने चीज आपको एक मेंशन किया था पीछे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के एक पर्टिकुलर गुण मैंने आपको बताया, कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, हेल्दी डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके एज को बढ़ाती है, मतलब आपको बुढ़ापे की तरफ लेके नहीं जाती। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोल्ड, रेनाइटिस, साइनोसाइटिस, आपको किसी तरह की भी कोल्ड है, रेनाइटिस है, साइनस है, उससे आपको बचाती है क्लोरोफिल, जो कि स्पाइरुलिना में पाया जाता है। किडनी स्टोन को फॉर्मेशन से आपको बचाती है, मतलब अगर आपके बॉडी में टेम्परामेंट है स्टोन बनने का, तो स्पाइरुलिना का इंटेक अगर शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्दर स्टोन नहीं बनेंगे। अर्थराइटिस में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसके अगेंस्ट काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी हम डील कर चुके, बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। कोई भी घाव एक्सपोज्ड है, बर्निंग एक्सपोज्ड घाव है, कोई मतलब घाव है, चोट लग गई, वो एक्सपोज्ड है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी बहुत जबरदस्त वर्क करती है। बर्निंग अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो बर्निंग को शांत करती है, जलन को शांत करती है। और रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को आपका क्या करती है, रीस्टोर करती है, मतलब आरबीसी को बॉडी के अंदर बढ़ाती है। और अगर आरबीसी आपकी बॉडी में बढ़ गया, मतलब आपके खून से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमम सॉल्व हो जाती है। नींद आपको नहीं आती, इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छी है, थकान आप में नहीं होने देती, आपके बोन को स्ट्रांग बनाए रखती है। कैंसर, कोलन कैंसर स्पेशली वर्क करती है, कोलन कैंसर आपको नहीं होने देती। आपके मुंह के अंदर पायरिया जैसी प्रॉब्लम है, खून आपके मुंह से आ रहा है, बदबू आ रही है, पस आ रहा है, तो वो आपको क्लोरोफिल की वजह से स्पाइरुलिना पायरिया में मदद करती है। प्लस में पेनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेनक्रियाज की सूजन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, इवन आपको पेट में कोई पेन है, इवन आपको फीवर है, वहां भी आपको क्लोरोफिल की वजह से स्पाइरुलिना हेल्प करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त चीज है स्पाइरुलिना। आपकी लाइफ में ये एक सिंगल प्रोडक्ट बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में आप अगर मनन करना शुरू करें, तो मैं समझता हूं अब मनन आपके पास है, जितना मनन कर सकते हैं आप, आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब आपको देखना है कि कैसे इसका बेनिफिट उठाना है।
थैंक यू